यूनान मिस्र रोम मिट गए जहाँ से बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कवि इकबाल की ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि विश्व में ना जाने कितनी सभ्यताएं समय के साथ साथ धूमिल हो गई, लेकिन कुछ सभ्यताओं को आज तक नहीं मिटाया जा सका। नमस्कार, मैं हरिओम फौजदार आज एक ऐसी ही सभ्यता के बारे में बात करना चाहता हूं कि जिस पर समय की इतनी मोटी चादर चढ़ चुकी है कि इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, और इस कौम का स्वर्णिम इतिहास उन पन्नों के नीचे दब गया जिस पर 1700 सालों से धूल की एक मोटी, बहुत मोटी एक चादर चढ़ चुकी है। हम ये सोचते ही रह गए कि सन 333 ईस्वी से लेकर के 733 ईस्वी तक इसके बीच का इतिहास कहां गायब हो गया। दरअसल ये इतिहास बूरी या बुरा गोत्र के जाटों का इतिहास रहा है, जिसे हमेशा के लिए दफन करने का एक प्रयास किया गया। बुरा या बुरी गोत्र के जाटों को आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सत्य में एक इनकन्वीनियंट आदत होती है कि वो निकलता है 100 साल बाद, 200 साल बाद, 700 साल बाद, उसे आप दबा नहीं सकते। प्राचीन काल से ही जाट इतिहास छल और कपट का शिकार होता रहा है। प्राचीन काल से ही एक जाति विशेष ही भारत में इतिहास लेखन का काम करती रही हैं। उनके इतिहास लिखने के सिर्फ दो पैमाने थे जो कि उनके इस इतिहास लेखन को प्रभावित करते थे। यानी कि पहला है इतिहासकारों का निजी स्वार्थ। प्राचीन काल में राजा अपने इतिहास को लिखने के लिए ऐसे लोगों को रखते थे जो उनके इतिहास को प्रजावत्सल, न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा बना सके, और उन राजाओं को प्रतापी गुणों से युक्त दर्शा करके उन लेखकों ने लिखा। इसके एवज में उनको कहीं कहीं तो 2-4 गांवों की लगान वसूल करने का अधिकार मिल जाता था, जिससे कि उन इतिहासकारों की स्वार्थ पूर्ति होती थी। और जितनी स्वार्थ पूर्ति अधिक होती थी, ये इतिहासकार उतना ही ज्यादा उस इतिहास को अतिशयोक्तिपूर्ण बना करके लिख देते थे। और दूसरा पैमाना होता था ईर्ष्या का। यानी कि ये इतिहासकार जिस जाति विशेष से ईर्ष्या करते थे उसके, यानी कि उस जाति के इतिहास को या तो ये दबा देते थे या फिर उसके इतिहास को बिल्कुल बिगाड़ देते थे, जिससे कि उनके आने वाली पीढ़ियां अपने इन पूर्वजों के इतिहास को न जान सकें। और जाट वंश इसी ईर्ष्या का शिकार हुआ। जो पराक्रमी, विजेता और साहसी जाट राजा हुए, उनके शौर्य गाथाओं को इन लोगों ने दबा दिया। उनके विजय अभियानों को इन्होंने कहीं भी नहीं दर्शाया। कुछ इतिहासकारों ने तो उन राजाओं को राजा ही नहीं माना, और कुछ इतिहासकारों ने उन राजाओं को चोर और लुटेरा लिख दिया। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। कनिष्क एक महान राजा हुए, लेकिन इन इतिहासकारों ने उन्हें विदेशी आक्रमणकारी लिख दिया। और आज मैं इस वीडियो में बुरा या बुरी गोत्र के उस इतिहास के बारे में बात करना चाहता हूं जिस पर 1750 सालों से धूल जमी हुई है, जिसके बारे में कोई बताना नहीं चाहता। और आज मैं इसी कौम के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, देखते हैं इस बुरी गोत्र का उद्भव कैसे हुआ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बूरी या बुरा शब्द बारिक शब्द का अपभ्रंश है। बुरा जाट गोत्र का पूर्ण इतिहास वाहिक या बारिक क्षत्रियों का इतिहास है। इस नाम का जनपद भद्र जनपद के अंतर्गत था। कर्ण पर्व 37.33 में इस तथ्य का वर्णन है। इसी कारण नंदूलाल दे ने अपने कोश में लिखा था कि सम सपोज दैट मदर बाज ऑल्सो कैल्ड वाहिका हाउपर एपिका टू बी पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ मदर। कुछ लोग श्रोही व बुरा गोत्र को एक ही गोत्र मानते हैं। इस लेख में यद्यपि वाहिक और भद्र एक ही सिद्ध किए गए हैं, किंतु वाहिक अलग भद्रों की एक शाखा थी जो जनपद के रूप में भी अपना पृथक अस्तित्व रखते थे। इस जनपद की परिधि वर्तमान शेखपुरा, लायलपुर, गुजरावाला मानी जाती है, जो कि आज पाकिस्तान में है। आराट नामक दुर्ग इनके राज्य का केंद्र था। महाभारत कर्ण पर्व 2754 में कारस्कर, माहिसक, करब्य, कटकालिक, करकर और बारिक नामक प्रसिद्ध नगर इस जनपद में थे। इस जनपद का शासक बरिकवर्धन था। उसके नाम पर ही बारिक, वाहिक भी कहलाने लगे, जो आज
बूरा या बूरी गोत्र के क्षत्रिय जाट हैं। इसके अधीन 12 सुदृढ़ दुर्ग थे, जिनका उल्लेख महाभाष्य का शिखावृत्ति में इस प्रकार किया गया है। आरान, कास्तीर, रासरूप, साकल, यानी कि मंदसौर, कौकिंडी व मौला देवदत्त, करकर, बारिकगढ़ आदि ये क्षत्रिय पांडवों की ओर से युद्ध लड़े थे। वर्तमान शेखपुरा ही प्राचीन बारिकगढ़ माना गया है। 11वीं शताब्दी में भरतपुर के बयाना शहर से 3 मील बाहर महाराजा विजयपाल ने विजयगढ़ मंदिर नामक एक किला बनवाया था। उस भूमि पर प्राचीन काल से ही एक यज्ञ स्तंभ विद्यमान था। इसका नाम बारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है। उस पर लिखा है, व्याघ्ररात के प्रपौत्र, यशोरात्र के प्रपौत्र और यशोवर्धन के पुत्र बारिक राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ का यह स्तंभ विक्रम संवत 428 फागुन बदी 5 को स्थापित किया। इसका आधार हमें जाटों का उत्कर्ष लेखक योगेंद्र पाल शास्त्री की किताब से मिलता है तथा जाट इतिहास उर्दू ठाकुर संसार सिंह जाट और ठाकुर देसराज सिंह के इतिहास में हमें मिलता है। बाहिलक बाहिक बारिक के चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। रामायण काल में भी इस वंश के देश का वर्णन मिलता है। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने वानर सेना को पश्चिम दिशा में वाहिलिक देश में जाने का आदेश दिया था। इसका प्रमाण हमें वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड 42वें सर्ग में हमें मिलता है। जाट इतिहास में लिखा गया है कि महाभारत के अनुसार ये वाहिक लोग शांतनु के भाई वाहिलिक की संतान हैं। इतिहासकार C.V. वैद्य ने महाराज विष्णुवर्धन के संबंध में हिंदू मिडीवल इंडिया में लिखा है कि गोलाखी या पश्चिमी मालवा का राज्य मंदसौर के शिलालेख वाले यशोवर्धन और विष्णुवर्धन के अधिकार में था। यशोवर्धन की महान वीरता का काम यह था कि उसने मेहरकुल हूण को जीत लिया था। चंद्र के व्याकरण के अनुसार अजज्जा जाटो हूडान, यानी जाटों ने हूड़ों को जीत लिया था। इस वाक्य का प्रयोग यशोवर्मन के लिए किया गया है, जो कि पंजाब का जाट था। पंजाब के जाट लोग हूणों को जीतने के बाद मालवा में जा बसे। यशोवर्धन के आधिपत्य में सन 528 में इन जाटों ने हूणों को पूर्ण रूप से हरा दिया, जो कि उनकी मातृभूमि पंजाब में अत्याचार कर रहे थे। बूरी वंश के जाट नरेशों का शासनकाल सन 340 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और लगभग 660 ईस्वी तक समाप्त हो गया। जिस समय उज्जैन में गुप्त राजाओं का शासन हुआ करता था, उसी समय मंदसौर में भी उनका राज्य था। इनमें से 1-2 नरेश तो गुप्तों के मांडलिक भी रहे। इस वंश का पहला शासक नरेंद्र राजा जयवर्मा था, जो मंदसौर में शासन करता था। इसके पुत्र पृथ्वीपति सिंह वर्मा समुद्रगुप्त के समकालीन था। सिंह वर्मा के 2 पुत्र हुए, चंद्रवर्मा और नरवर्मा। चंद्रवर्मा ने मालवा से हटकर पुष्कर जिला अजमेर में अपना राज्य स्थापित किया और नरवर्मा मालवा का राजा बना। ये स्वतंत्र नरेश थे। नरवर्मा का पुत्र विश्ववर्मा था, जिसके 2 पुत्र बंधु वर्मा और भीम वर्मा थे। मंदसौर से बयाना तक के प्रांत उनके अधिकार में थे। बंधु वर्मा से मिले हुए राज्य को थोड़े ही समय में विष्णुवर्धन व उनके पुत्र यशोधर्मा ने इतना विस्तृत कर दिया कि जिसके कारण विष्णुवर्धन ने महाराजाधिराज और यशोधर्मा ने सम्राट या विक्रमादित्य की पदवी धारण की। इसका आधार हमें काशी नागरी प्रचारिणी पत्र का भाग 12 अंक 3 पृष्ठ संख्या 342 पर मिलता है। विष्णुवर्धन की मृत्यु के पश्चात यशोवर्मा मालवा का शासक बना। इसके समय में हूणों का सम्राट मेहरकुल सिंध पंजाब राजस्थान का शासक था, जिसकी राजधानी सियालकोट थी। जब इसने सन 528 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया, तब यशोधर्मा ने इसको हराया और कैद कर लिया तथा बाद में कैद से छोड़ दिया था। इसका उल्लेख हमें हिंदुस्तान की तारीख तथा जाट इतिहास ठाकुर देसराज की किताब में हमें ज्ञात होता है। मिस्टर एलन लिखते हैं कि बालादित्य ने तो केवल मगध की रक्षा की थी, परंतु अंत में यशोधर्मा जाट ने ही मेहरकुल को पूर्णतया परास्त करके उसे कैद कर लिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पृष्ठ 318-319 में मिस्टर बिसेंट स्मिथ ने भी इस बात का समर्थन किया है कि जाट यशोधर्मा ने मेहरकुल को कैद कर लिया था। इस युद्ध के समय यशोधर्मा की अध्यक्षता में उज्जैन का धारण गोत्री जाट राजा बालादित्य एवं मगध का राजा भी शरीक हुए थे। इसके अतिरिक्त हरियाणा सर्वखाप पंचायत की ओर से काफी धनराशि और कई हजार वीर योद्धा यशोधर्मा की मदद में भेजे गए। इस युद्ध में यशोधर्मा ने मेहरकुल की शक्ति को ऐसा कुचला कि मेहरकुल कश्मीर में जाकर के रुका। यशोधर्मा के समय के 3 शिलालेख
मालव संवत 598 यानी कि सन 532 ईस्वी के लिखे हुए मंदसौर में पाए गए हैं। मंदसौर से 3 मील दूर लाल पत्थर की 2 60 फुट ऊंची और 20 फुट मोटी यानी कि गोल लाटें आज भी पड़ी हुई हैं, जिन पर लिखा है, प्रबल पराक्रमी गुप्त राजाओं ने भी जिन प्रदेशों को नहीं भोगा था और ना ही अति बली हूण राजाओं ने आज्ञाओं का जहाँ तक प्रवेश हुआ, ऐसे प्रदेशों पर बारिक वंशी महाराजा यशोधर्मा का राज्य है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में समुद्र तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक के सामंत मुकुटमणियों से सुशोभित अपने सिर को सम्राट यशोधर्मा के चरणों में नवाते हैं। भूरी गोत्र के जाटों का ये मेरा पहला वीडियो है। बहुत ही जल्द मैं भूरी गोत्र के जाटों का दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। इस वीडियो के लिए मुझे जो तथ्य उपलब्ध करवाए श्री सुल्तान सिंह जी भूरी, श्री जयपाल सिंह जी बूरा हिसार से और मेरे कई और मित्र जिन्होंने मेरी इस वीडियो के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सहायता की, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप ऐसी ही जानकारियां बताते रहें जिससे कि मैं आने वाले और वीडियो बना सकूं। मेरा दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जाट एकता, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे जल्दी ही एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।